हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से इस चैनल पे। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग परावर्तन पे आते हैं। परावर्तन के बारे में पढ़ना यानी प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, तो हम लोग समझते हैं। हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन। जैसे कि मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद या टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अर्थात परिभाषा इसका हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी चिकनी समतल सतह, किसी समतल सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन सतह के आधार पर दो तरह से हो सकता है, यानी सतह के आधार। अब हम लोग परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये दो तरह से होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहेंगे? जब परावर्तन किसी चिकनी सतह पे होगा, चिकनी सतह पे होगा या चमकीली सतह पे होगा, चमकीली सतह पे होगा। जब परावर्तन चिकनी सतह पे होगा या चमकीली सतह पे होगा, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, इस पे हम लोग जब परावर्तन करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा नियमित परावर्तन। और जब परावर्तन खुरदूरी सतह पे होगा, दूरी सतह पे होगा, या जिसको हम लोग खराब सतह भी कह सकते हैं या खुरदूरी सतह ही रहने देते हैं। जैसे मान लीजिए खुरदूरी सतह पर हो गया तो परावर्तन नियमित रूप से नहीं होता है, जैसे तैसे परावर्तन हो जाता है, तो इसे अनियमित परावर्तन। तो हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना वो केवल समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन पढ़ना। अभी हमने सतह के आधार पर दो प्रकार के बताए, नियमित और अनियमित। तो अनियमित हम लोग के इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जितना भी परावर्तन है वो समतल दर्पण के द्वारा ही पढ़ना है। तो हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं इसमें कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन किस प्रकार से होता है, एक एक बिंदु को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समतल सतह बना लेते हैं। ये हो गया समतल सतह। अब इस पर हम किरण को डालते हैं, ये हो गया आपतित किरण, किरण। और जो इससे टकराने के बाद वापस जाती है, इसको हमको बोलते हैं परावर्तित किरण।
किरण। और जहाँ पे आपतित किरण सतह के जिस भी पॉइंट से टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तन बिंदु बिंदु। और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। इसके अलावा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। इसे आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसे एंगल आर से सूचित करते हैं। अब हम एकाएक की परिभाषा को डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके उसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम आपतित किरण के बारे में बताते हैं। आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण आने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। यानी सतह पर जो किरण आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इसके अलावा परावर्तित किरण, सेकेंड नंबर हो जाएगा परावर्तित किरण। जो किरण सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अर्थात आपतित किरण टकराने के बाद जिस माध्यम से होते हुए वापस लौट जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है, जिस भी बिंदु पर टकराती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपतन बिंदु। यदि मान लीजिए रफ में हम यहाँ पे समझाते हैं, यदि आपतित किरण यहाँ पे टकराता तो ये होता हम लोग का आपतन बिंदु। यदि आपतित किरण यहाँ पे टकराता तो ये होता आपतन बिंदु। यानी सतह पे कहीं भी आपतन बिंदु हो सकता है। यानी जहाँ पे भी आपतित किरण आकर टकराएगी उसी को हम लोग बोल देंगे आपतन बिंदु। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण का परिभाषा बहुत ही इजी है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण भी इजी है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। इसके अलावा एक हम लोग का छूट गया अभिलंब। अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कोई हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। फिर से हम एक बार डिस्क्राइब करते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस भी बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण टकराने के बाद जिस माध्यम से होते हुए वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसके अलावा आपतन बिंदु। अब अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। देखिए कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ नियम कानून होता है। वैसे ही परावर्तन के यहाँ पे कुछ नियम और क्या है? कानून है। इसका नियम क्या चीज़ है? देखिए इसका नियम क्या चीज़ होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, अब पड़ने के बाद या टकराने के बाद, यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कोई ना कोई नियम का क्या करता होगा? अनुपालन करता होगा। तो जो नियम का पालन करते हैं, यानी प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है,
इसे ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतित किरण। अभी जस्ट हमने पढ़ाया था आपतित किरण, यानी आने वाला किरण को आपतित किरण होता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब सभी एक समतल में होता है, सब ऊपर ऊपर ही होता है, ना कि कोई नीचे होता है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, यानी एंगल आई जो होता है बराबर होता है एंगल आर के। दूसरा में ये डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आप लोग लिख सकते हैं। यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यहाँ से यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं, यदि मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए 45 डिग्री है